अल्केमिस्ट। सैंटियागो का सफ़र। सैंटियागो स्पेन के एक पुरसकून गांव में रहने वाला एक नौजवान चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों के साथ वादियों में घूमता, सहराओं की धूप में भेड़ों को चढ़ने पर छोड़ देता और ज़िंदगी की सादा लुत्फ़ उठाता। एक शाम उसे ख्वाब में नज़र आया कि मिस्र के एहराम के करीब उसके पीछे छुपा हुआ खजाना है। जवान चरवाहे की दिल में एक नरम सी लहर दौड़ गई। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने दिल की बात सुनी और पूछने लगा, क्या ऐसा मुमकिन है कि ख्वाब की कोई निशानी हो? सर पर चादर डालते और मछली की चाल जैसी तारों की आवाज़ सुनाने जाने वाली रात के दर पे सरमई साए में वो सोचता रह गया। गौर फिक्र की कई दिन गुजरने के बाद सैंटियागो ने फैसला किया कि वो अपनी ख्वाब की ताबीर जानना चाहता है। टेरिफा के शहर में एक महबूब खातून, जिसे लोग नगेज़ी कहते थे, उसके पास गया। उस बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताई। हर इंसान के नसीब में उसका ज़ाती ख्वाब, पर्सनल लेजेंड लिखा होता है और उसे पूरा करना ज़रूरी है। कहते हैं, इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। सैंटियागो ने उस मिस्र की सफ़र का इरादा मजबूत कर लिया। जैसे ही उसने भेड़ों के सिलसिले को अलविदा कहा, उसके अंदर यही अल्फाज बागुज़िश्त करने लगे, ये ख्वाब को हकीकत बनने का इम्कान ही है जो ज़िंदगी को दिलचस्प बनाता है। दूर दराज सहराओं के बीच शाम का पहला सितारा उभरा तो सैंटियागो एक अजीब बुजुर्ग से मिला, जिसने खुद को बादशाह सलीम बताया। उसने उसे सिखाया कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद, एक पर्सनल लेजेंड होता है। बुजुर्ग ने सैंटियागो को बताया, खजाना तलाश करने के लिए तुम्हें निशानी पर अमल करना होगा। In order to find the treasure, you will have to follow the dreams, follow the omens। ये सुनकर सैंटियागो ने सोने चांदी के 2 नकोश अरम और तमम के लिए और अल्लाह की लिखी तकदीर पर भरोसा रखने का अहद किया। वो जान गया कि किस्मत उनका साथ देती है जो अपने ख्वाब की तलाश में लगे रहते हैं। उस यकीन के साथ उसने अपनी भेड़ें, महल और यूरोपी खुशहाली को पीछे छोड़ दिया। नारजी रोशनी में डूबता सहरा अपने अंदर एक अजब सरगोशी लिए हुए था। सैंटियागो ने एक काफिले के साथ तारीकी की सफ़र किया। उन दिनों हर लम्हा आजमाइश बन गया। तंजर की शरा पर एक चालाक चोर ने उसके तमाम सोने सिक्के चुरा लिए। बेबसी में वो रोता रहा। वो सोचने लगा कि दुनिया नाइंसाफ़ी है और उसका ख्वाब छीन गया। लेकिन फिर उसने मजबूती से खुद से कहा, मायूसी नहीं अपनानी चाहिए, ज़िंदगी खुद मेरी मदद चाहती है। वो उठ के खड़ा हुआ, अपने आप को कहा, मैं मोम की तरह नरम नहीं हूँ, मैं एक मोहम हूँ जो खजाने की तलाश में है, और उठ के आगे बढ़ने लगा। फिर वो एक क्रिस्टल की ताजिर के साथ ठहरा, जिसने उसे मोहब्बत और नज़्म ज़ब्त की सबक सिखाई। सैंटियागो ने सजाकर उसकी शीशा की दुकान बना डाली। चाय की पेशकश से दुकान को रौनक बख्शी और ग्राहकों का मेल बढ़ा दिया। ज़्यादा पैसा हो गया तो उससे समझ आया, क्योंकि ज़िंदगी चाहती है कि तुम अपना पर्सनल लेजेंड हासिल करो, बिकॉज लाइफ वांट्स यू टू अचीव योर पर्सनल लेजेंड। ये इल्म उसके दिल में उजाला ले आया। कुछ दिनों के बाद सैंटियागो ने दुकान बंद की। दिलासों को खुदा हाफिज कहा और दोस्ती में मिली हर तजर्बे का शुक्रगुजार होकर सहरा की सिमत बढ़ा। रास्ते में एक मसरूफ़ अलबाल अंग्रेज़ नौजवान मिला जो हमेशा कीमियागिरी की किताबें पढ़ता रहता था। दोनों ने चोलिस्तान के सफ़र में साथ दिया। सफ़र के दौरान सहरा के तपते सुनहरे आलम में एक खूबसूरत वादी का कुआं मिला, अल-फ़ायूम का सब्ज़ बाग। वहाँ एक नौजवान लड़की फ़ातिमा खड़ी थी। उसकी आंखों में चांदनी थी और अंदाज में हया में मिठास। सैंटियागो की आंखों में घूरते ही उसके दिल में दुनिया की सबसे अजीम ज़बान की लहराने लगी, मोहब्बत। जैसे ही सैंटियागो ने उसके साए वाली कुएं की तरफ कदम बढ़ाया, वक्त ठहर गया।
دل کی زبان نے بتایا کہ یہ اس کی قسمت کی ساتھی ہے جس کی آنکھیں محبت کے سر چھیڑتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا، ایوری تھنگ انڈر دا سن ہیز بین ریٹن بائی ون ہینڈ اونلی، یعنی اس شخص نے اس کی محبت کا لکھا ہے۔ وہاں اس کی مسکان ایک نوید تھی، اس نشانی کا آغاز جو وہ کل سے ڈھونڈتا رہا۔ فاطمہ نے اس کے سامنے پانی کا گھڑا رکھا اور کہا وہ صحرائی عورت ہے اور آزاد ہوا کی طرح اپنے محبوب کو چاہتی ہے۔ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ریت کی تھیلیوں کو سانس لینے والی ہوا کی طرح آزاد ہو، اور اگر اس صحرائی بدلہ لینا پڑے بھی وہ کرے گی، اس کا پیار بادلوں اور ریت کی سنگ ہو جائے۔ فاطمہ نے سینتیاگو کو سمجھایا کہ محبت کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اس کی مکمل اور مخلصانہ صورت ہے۔ وہ جانتی تھی سچی محبت ہمیشہ اس کی قسمت کا حصہ ہوتی ہے۔ گرم ہوا کی شام میں اس جوڑے نے قسم کھائی کہ فاطمہ صبر کا انتظار کرے گی جب تک سینتیاگو اپنا خواب پورا کر رہا۔ دل کے تل پر یوں لگا جیسے ہر کسی کے دل میں کوئلے ابل اٹھے۔ ایک خاموش وعدہ ہوا میں گھل گیا، وہ ٹھہری رہ گئی، چاہے اس صحرائی حنا ہوا کے جھونکے پر پھیلا کر اس سے کلام کرنا پڑے۔ کئی دنوں کے بعد ایک غرابت الحس خود ساختہ الکیمسٹ نامی کیمیاگر سے ملاقات ہوئی جو اس وادی کا حکیم تھا۔ اس نے سینتیاگو کو بتایا کہ ہر چیز کا سب سے بڑا خفیہ علم زبان عالمی یعنی فطرت کا راز ہے۔ اس نے اسے پہاڑوں، ڈیگراز اور ہوا کے باہم ہم آہنگی سمجھائی۔ سینتیاگو نے پوچھا کہ وہ کیسے اس راز کو سمجھ سکتا ہے۔ الکیمسٹ نے مسکرا کر کہا حوصلے وہ صفت ہیں جو دنیا کی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ کوریج از دا کوالٹی موسٹ اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈنگ دا لینگویج آف ورڈ۔ اس نے الفاظ واضح کیے کہ صرف دل میں سچائی، ہمت ہو تو نظر آنے والی نشانیوں پیچھے پوشیدہ رابطہ نظر آ جاتا ہے۔ الکیمسٹ نے سینتیاگو کا ایک اہم امتحان لیا، تاریکی میں اپنی زندگی کو ہوا میں تحلیل کر کے بن جانے کا سبق دیا۔ وہ رات کے تاریک آسمان کے نیچے اونچی کلوکاتنوں پر نظر جمائے کھڑا رہا۔ سینتیاگو نے دعا کی، آنکھیں بند کی اور مٹی اور ہوا کی روح سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کی۔ ایک بھرپور لمحے کے لیے اسے معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت دوڑ رہی ہے کہ وہ خود ہوا بن سکتا ہے۔ اس کے دل میں یوں اطمینان طاری ہو گیا جیسے بارش کا ایک قطروں کا جھڑکنا خشک مٹی میں گل کھلا دے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں مصر کے اہراموں کی طرف نکل پڑے۔ دن رات کی گرم دوپہر میں وہ نیل کنارے کارواں کے ساتھ چلے۔ منتظر لمحہ بہت قریب تھا۔ ایک صحرائی قافلے کے ساتھ سفر کے دوران سینتیاگو نے دوسرے مسافر سے بات چیت کی اور تب جانا کہ ہر انسان میں دو دماغ نہیں بلکہ ایک مخلوق ہے، سب کا دل ایک ہے، روح کا حصہ ہیں۔ آخرکار وہ بڑے اہرام مصر کے سایوں میں پہنچے۔ آدھا اجڑے صحرا کے پرسرار صحن میں اس نے کودنا شروع کیا۔ ایک قبائلی آدمی اس کے پاس آیا اور پوچھا۔ انگریز نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سینتیاگو نے سچ کہا، وہ سینکڑوں میل سفر کر کے یہاں اپنے خواب کا خزانہ ڈھونڈتے آیا تھا۔ قبائلی نے مسکرا کر کہا اگر خزانہ تلاش کرنا ہے تو واپس انڈلس جا کر اس صدیوں پرانے چنار کے درخت کے نیچے کھودو جہاں سے تمہارا سفر شروع ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی سینتیاگو کے دل میں روشنی پھیل گئی۔ اس نے خود ہی یاد کیا کہ الکیمسٹ نے کیوں کہا تھا جہاں تمہارا دل ہوگا وہاں تمہارا خزانہ بھی ملے گا۔ Wherever your heart is, that is where you will find your treasure۔ ایسا معلوم ہوا جیسے پورے سفر کا راز اس کی قدموں تلے آ گیا ہو۔ چمکتی رات میں سینتیاگو واپس روانگی کے لیے حوصلہ بھرتا ہے۔ اس نے زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر لیا تھا
हर खौफ का सामना करके आगे बढ़ा था। किस्मत वाकई उसके साथ थी। चंद दिन बाद सैंटियागो अजीज स्पेन वापस लौटा। झील इंडलस के करीब एक खंडर चर्च के नीचे एक खोपड़ी के सर पर एक बड़ा चिनार था। वहाँ उसे वही खजाना था जिसकी तलाश में वो निकला था। वो खुश हो था, आंखों में आंसू थे, दिल में सुकून। उसने आसपास की फिजा देखा और महसूस किया कि रूह आलम, दुनिया की रूह ने उसकी रहनुमाई की थी। सैंटियागो ने थोड़ा सोना अपने साथ रख लिया और ज़्यादातर चंद सिक्के उठाए जो उसने सेहरा में फातिमा की मिन्नत पर खोज में दिए थे। उसने फातिमा के पास वापस पलटने की ठान ली। पता चला कि उसी रात फातिमा ने हवा में सांग के वसीले से उसका बूसा उड़ाया था। साहिल के करीब से नहीं, मगर दिल के इतने करीब कि सैंटियागो को मालूम हुआ कि उसका इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को सिखाया था कि हर आदमी का खजाना उसके सामने है और यही उसका पैगाम है। इस कहानी का मकसद ये है कि हमें अपनी पर्सनल लेजेंड के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए। सहरा की तरफ हिम्मत, निशानियों का परहेजगारी से पाना और मोहब्बत का अज़म ही इंसान को मकसद तक पहुंचाती है। इस नावल का खालिक यही बताना चाहता है कि रूह आलम हर लम्हे हमारे साथ है और किस्मत पहले से ही लिखी हुई है। सैंटियागो ने अपनी कहानी की इख्तिताम पर सब सीखा और जी की सच्चाई के साथ ज़िंदगी बसर करने का ख्वाब पूरा किया। उसने न जाने कहाँ, जहाँ दिल हो, कामयाबी उसी रुख होती है। हकीकी मोहब्बत इंसान को उसके ख्वाब से नहीं रोकती, बल्कि उसे मजबूत बनाती है।